वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्किल का पार्ट 2। इसमें हम आज सीखेंगे कि थ्योरम्स जो हैं कॉर्ड के ऊपर, जीवा की प्रेमे वो क्या होती हैं, टेंजेंट सेकेंड वो कैसे ड्रॉ होते हैं, क्या होते हैं, तो उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इस पार्ट में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट उन तक आता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में क्वेश्चंस को दोस्तों तैयार किया है मिस्टर गौरव ने। मूव करते हैं सबसे पहले। देखो, थ्योरम्स ऑन अ कॉर्ड मतलब कि सबसे पहले आप ये देख लो कि जीवा होती क्या है। ओके, तो जीवा पर बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो perpendicular dropped from center of a circle to a chord of a circle bisect the chord। ओके, मैंने क्या किया कि किसी भी सर्किल में सेंटर से एक ए बी जो है कॉर्ड था और इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, तो ये क्या करेगा कि ए बी को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। ओके, मतलब कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जो है वो समद्विभाजित करता है। तो दो पार्ट हो जाएंगे ए पी और पी बी। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या नोट डाउन करेंगे कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और ये क्या कर रहा है, दो पार्ट में ए बी को डिवाइड कर रहा है, एक ए पी और दूसरा पी बी। तो यहाँ पर आपका ए पी जो है वो किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ठीक है, ये फैक्ट यहाँ से निकलता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। सेकेंड जो है, इसमें कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब कि समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ए बी जो है वो एक कॉर्ड है और सी डी जो है ये कॉर्ड है। ओके, तो आप सीधा सीधा ये देख लो कि कोई एक सर्किल है जिसमें मैंने दो कॉर्ड ले लिए और ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनाया जाएगा, ओके, ये वाला एंगल, और यही सेम केस इस केस में जो ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये इस डायग्राम में हमने यही चीज़ दोस्तों दिखाई है। ओके, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये एंगल बन रहा है ए ओ बी, और एक एंगल आपका क्या बन रहा है, सी ओ डी। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, सी ओ डी, पहले चीज। ठीक है, इनका कन्वर्स भी ट्रू होता है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि इफ एंगल ए ओ बी जो है वो बराबर है एंगल सी ओ डी के, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी के बराबर है, मतलब कि इनका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होता है। ओके, ये भी चीज़ आप नोट डाउन कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करी जाए, थर्ड पॉइंट में, तो इसमें कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो दो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से। मैंने क्या किया कि यहाँ पर दो कॉर्ड लिए ए बी और सी डी, ये दोनों सेम लेंथ के हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए बी जो है वो सी डी से बराबर है। ओके, और मैंने इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर जो लेंथ ली है, ये वाली लेंथ, और ठीक है, ये दोनों जो है लेंथ जो है अगर मैंने लिया है तो ये दोनों जो है वो इक्वल होंगी, ओ पी और ओ क्यू, ये दोनों भी यहाँ पर बराबर होते, OP और OQ जो है ये बराबर होंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर जो है जो ये बनता है वो इक्वी डिस्टेंस पर ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि OP जो है वो OQ के बराबर है, तो आप यहाँ पर अपने आप कह सकते हैं कि AB जो है कॉर्ड वो CD के बराबर होगी। ओके, एक हम और पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है, इसमें कहा गया कि इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विल पास थ्रू ओ एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसको ध्यान रखना। इसमें कहा गया है कि कोई एक मैंने एक सर्किल लिया और इसमें एक कॉर्ड ये है और दूसरी कॉर्ड ये है। तो इसमें कहा गया है कि मैंने एक को ए बी ले लिया और एक को मैंने ए सी ले लिया। फिर इसमें कहा गया है कि इनका बाइसेक्टर, मतलब कि यहाँ से जो ये बाइसेक्ट होके जाएगा तो ये हमेशा जो सेंटर पॉइंट ओ होगा ना, उसी से निकलकर ये वाली लाइन जाएगी। ये चीज़ इस फिगर में दोस्तों बताया गया है। ओके, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स इस रिस्पेक्ट में ट्रू होता है कि अगर जैसे ये लाइन सेंटर से होकर जा रही है तो ये दोनों जो कॉर्ड हैं ये आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये टोटल जो एंगल ए था ये मैंने एंगल बी वन मान लिया और इसको एंगल 2 मान लिया।
तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, और इसका जो है यहाँ पर आप ये भी नोट डाउन कर लें, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, अगर ये चीज़ इस सेंटर वाले पॉइंट से होकर जा रही है, ओके, ये बाइसेक्टर जो है, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर होगा और ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ जो है कन्वर्स भी ट्रू होता है इस थ्योरम के लिए। फाइन। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है एंगल सबटेंडेड बाय ऑन आर्क। ठीक है, अब देखो इसमें सीधी सीधी ये बात कही गई है कि हमने कोई एक सर्किल लिया और यहाँ पर हमने एक कॉर्ड बना लिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। ओके, तो इस पॉइंट्स को लेने पर ही हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। एंगल मेड ऑन सेम आर्क एंड सेम सेगमेंट और इक्वल। मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको मिला दिया और इसी तरह से इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया, इस वाले पॉइंट को, और इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया। तो जो यहाँ पर एंगल बनते हैं, ये वाले एंगल थीटा, ये सारे थीटा आपस में इक्वल होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ए बी आपकी एक कॉर्ड है, P1 P2 P3, ये तीन हमारे पॉइंट्स हैं। ओके, मतलब एक ही जीवा एवं वृत्तखंड पर बने कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई, एंगल मेड ऑन सेम आर्क एंड सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर आपका θ1 बना, यहाँ पर आपका θ2 बना, यहाँ पर आपका θ3 बना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि θ1 दैट इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू θ3। ओके, ये चीज़ ध्यान रख लें। सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, डिग्री मेजर थ्योरम। एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफेरेंस। ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सर्कमफेरेंस पर जो कोण बनेगा वो क्या है कि इसमें कहा गया है ना कि केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जो भी परिधि पर कोण बनेगा उसका 2 गुना कहाँ पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा थीटा बना, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पर एक बार इस सीन में देख लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर थीटा बन रहा है तो 2 थीटा अंदर नहीं बनेगा, 2 थीटा आपका ये वाला बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, इसी तरह से अगर मैं इस फिगर में बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपका ये थीटा बन रहा है ये, ओके, तो 2 थीटा आपका कहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। ये डिफरेंट सिनेरियो हैं, 3 डायग्राम में मैंने दिखाए हैं ताकि आपका किसी भी तरीके का डायग्राम आए आप आसानी से वहाँ पर बना ले। ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट, इसकी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें कहा गया है एंगल फॉर्म्ड एट सेमी सर्किल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो है वो 90 डिग्री का ही होता है। अब ये मैं क्या बताना चाहूँगा कि कोई एक सर्किल है और अर्धवृत्त का मतलब है कि डायमीटर कह लो या फिर आप ये बिल्कुल आधे 2 इक्वल पार्ट्स में। ओके, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि एंगल फॉर्म्ड एट सेमी सर्किल, किसी भी पॉइंट की बात मैं करूँगा, यहाँ पर कहीं पर भी। ओके, तो यहाँ से कोई भी अगर आप एंगल फॉर्म करके इसको मिलाओगे, ओके, या फिर आप इस तरीके से इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ये यहाँ पर मैं मिला रहा हूँ, तो जो यहाँ पर एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। यही चीज़ हमने इस डायग्राम पर बनाई है कि ए बी क्या है, आपका डायमीटर है। ओके, और जो ये आपका एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री के यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो हम लिखेंगे ए बी जो है वो क्या है, हमारा डायमीटर है। ठीक है, व्यास जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका एंगल बना है ए पी बी, एंगल ए पी बी, और एक दूसरा आपका क्या बना है ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। ये दोनों पहले तो बराबर हैं और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ओके, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसमें कहा गया है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसके यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये एंगल दिया है ए पी बी और एक आपको एंगल दिया है ए क्यू बी, ये दोनों एंगल। ओके, अभी हमने पीछे सीखा था कि ये दोनों आपस में बराबर भी है। मैंने क्या किया कि एंगल ए पर एक टेंजेंट बना दिया, मतलब एक स्पर्श रेखा जो है वो इस ए को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, इसको मैंने टी दे दिया नाम। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा ये वाला, ओके, ये इन तीनों के बराबर आपस में होगा। तो हम यहाँ पर अल्टीमेटली क्या कहेंगे, ए पी बी ये किसके बराबर होगा, ए क्यू बी, और ये किसके बराबर होगा, बी ए टी के, एंगल बी ए टी। ओके, ये चीज़ आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। अब इसी तरह से हमने क्या किया कि इस बार देखो अभी आपको पी क्यू इधर दिख रहा है पॉइंट्स, हमने थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया। ओके, इस डायग्राम को हमने किसी दूसरे डायमेंशन से बनाया। तो इस बार हम क्या करेंगे कि बी पर हम जो अपना
टेंजेंट है वो बी पर बनाएंगे। ओके, तो देखो बी पर कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा आपका टेंजेंट। तो यहाँ पर देखो एंगल पी ये और एंगल क्यू आपको दिख रहा है, ए पी बी और ए क्यू बी, ठीक है। तो हमने इसको टी मान लिया। तो इस वाले डायग्राम की, ये सेकंड डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आपका बनेगा, एंगल ए पी बी वो किसके बराबर होगा, एंगल ए क्यू बी के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी टी इसके बराबर, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका ए बी टी आपका कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर ये बनेगा, ये वाला जो है। ओके, ये आप नोट डाउन यहाँ पर कर लें। अब थर्ड में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है, ओके, तो ये आपका इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लें, अगर आपने यहाँ से कोई टेंजेंट दिया हुआ है तब, ओके, तो ये इसके बराबर होता है एंगल के, बस यही चीज़। ये टेंजेंट बिल्कुल इससे टच करता हुआ जाएगा। अभी हम इसके बारे में काफ़ी एप्लीकेशंस ब्रॉड वे में देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है इसको आप नोट डाउन कर लें। देखो इसमें कहा गया है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट ऑफ द पॉइंट देन ट्रायंगल मेड बाय देम आर सिमिलर। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि अगर दो कॉर्ड हैं सर्किल में, वो इंटरसेक्ट करती हैं एक किसी पॉइंट पर। मैंने क्या किया, कोई एक सर्किल लिया और एक कॉर्ड मैंने ये ले ली, एक कॉर्ड मैंने ये ले ली, और ये किसी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो अल्टीमेटली थ्योरम जो है इसके ऊपर ही आधारित है। तो मैंने एक ए बी कॉर्ड लिया और एक सी डी कॉर्ड लिया, तो ए बी कॉमा सी डी ये क्या है, कॉर्ड है। ओके, और ये एक दूसरे को एक ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जरूरी नहीं कि ये सेंटर पे कर रही हैं, ये किसी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। फाइन, तो मैंने क्या किया कि ए सी को यहाँ पर मिला दिया और बी से डी तक यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपको निकल कर आ जाएगा कि जो आपका एंगल ए है, ओके, ये एंगल ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और जो आपका ये बनेगा ए ओ सी, ओके, ए ओ सी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ डी इस वाले के बराबर, ठीक है। तो जब इतनी प्रॉपर्टीज बराबर हो जाएंगी तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए ओ सी जो है वो सिमिलर है किसका, ट्राइंगल बी ओ डी के। और अभी हमने सिमिलरिटी के कंसेप्ट में आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइडेड बाई ओ डी ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई बी डी के। ओके, अब किसी एक दो चीज़ को इक्वेट कर लो। मैंने क्या किया कि इस ए ओ और ओ बी को इनके बराबर इक्वेट कर लिया। तो देखो ए ओ इंटू ओ बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ इंटू ओ डी। ये चीज़ हम अर्लियर पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो इनमें प्रॉपर्टीज़ में कुछ वैल्यूज़ आपको दी होंगी, कुछ आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके ऊपर ये हमारी थ्योरम कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करती है। अब हम बात करते हैं टेंजेंट एंड सेकेंड की। देखो इसका आपको फंडामेंटल पता होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ये जो सर्किल में प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को टर्म्स नहीं पता चल पाती हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में कहना चाह रहा है। तो देखो टेंजेंट और सेकेंड, टेंजेंट और सेकेंड इसका मतलब होता है स्पर्श रेखा एवं छेदन रेखा। ओके, तो सबसे पहले अगर टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या होता है, इफ अ लाइन टचेस अ सर्किल ऑन वन पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन इज टेंजेंट ऑन सर्किल। अब देखो ये आपने सर्किल बनाया, कोई भी लाइन जैसे कुछ इस तरह टच करके निकल गई, या फिर यहाँ पर टच करके निकल गई, या फिर कहीं यहाँ पर टच करके निकल गई, कहीं यहाँ पर टच करके निकल गई, तो वो क्या होगी आपकी, उसको हम टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये देखो सर्किल के ऊपर यहाँ से टच करके जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। ओके, अब देखो सेकेंड क्या होता है कि सेकेंड का मतलब होता है कि वो अंदर से होती हुई जाती है, मतलब इट इज़ अ लाइन क्रॉसेस अ सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट। जैसे ये सर्किल था तो इसको इस तरह से ये जा रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी सेकेंड है और ये क्या है, टेंजेंट है। ओके, तो हम यही नाम ले रहे हैं कि ए बी मैंने यहाँ पर ले लिया, ए बी जो है वो टेंजेंट है, और मैंने कह दिया यहाँ पर सी डी जो है ये क्या है दोस्तों, ये है आपका सेकेंड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस इन पर बनेंगे, इसलिए मैं ये बार बार आपको करा भी दे रहा हूँ ताकि आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आते रहें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अब देखो इसमें कहा गया है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट द सर्किल इज परपेंडिकुलर व्हेन अ लाइन फ्रॉम सेंटर इज ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट। ओके, अब इसमें कहा गया है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो इस बिंदु से जाने वाली, ठीक है, उस पर क्या है, लंब होती है। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपने क्या किया कि ए बी ये क्या है, एक आपका टेंजेंट है,
और आपने इस सेंटर पॉइंट से एक ये परपेंडिकुलर दिया है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ये जो है ये 90 डिग्री यहाँ पर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है और ये आपका P है। तो OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, AB के ऊपर। तो इस स्पर्श रेखा के ऊपर ये OP जो है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये इस पॉइंट में कहा गया है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट द सर्कल इज परपेंडिकुलर व्हेन अ लाइन फ्रॉम सेंटर इज ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, अगर सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर तो वो परपेंडिकुलर होती है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें कहा गया है टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल आर इक्वल एंड ट्राइंगल मेड बाय सच टेंजेंट और ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या किया कि हमने कोई एक टेंजेंट, ये A है और ये टेंजेंट B है और ये इस P पॉइंट से गए हैं। ओके, तो क्या किया, ये आपका सेंटर पॉइंट है। आप क्या करो कि इस टेंजेंट को अगर आप इस सेंटर पॉइंट से मिलाओगे तो यहाँ पर आपका एंगल कितना बनेगा, ये 90 बनता है। ये अभी हमने आपको पीछे दिखाया भी था। ओके, और इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये वाला एंगल बनेगा ये भी आपका 90 बनेगा। ओके, अब ध्यान रखना कि मैंने क्या किया, इस P से इस O को मिला दिया। ओके, अब इस पॉइंट से इसको भी मैंने मिला दिया। यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C का। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ कैसे होगी कि ये कॉन्ग्रेंट कैसे बनेंगे, दो ट्रायंगल APO और आपका ये BPO, इनको प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जो ये PA है और PB है ये दोनों इक्वल हैं। PA इज इक्वल्स टू PB। फाइन, अब जो यहाँ पर आपका एंगल 1 बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों आपस में एंगल बराबर है क्योंकि ये क्या है, इस बड़े वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो पूरा एंगल है इसमें ये 3 और 4 ये दोनों भी आपके बराबर होंगे, तो हम कहेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, अब यहाँ पर देखना एक चीज़ ये है कि जो AC है और BC है ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर है। AC इज इक्वल्स टू BC। ओके, अब यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा कि जब ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। ओके, तो हमें ये पता है कि ये वाला और ये वाला इन दोनों का समेशन भी 180 हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप कुछ इस फॉर्मेट में देख लो। ठीक है, ये वाला और ये वाला ये दोनों 90-90 के हो गए क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए था। अब ये दोनों जब हमें ये पता है कि जीवा पर अगर आप केंद्र से ये करोगे, किसी भी टेंजेंट को केंद्र से एंटर से मिला दोगे तो वहाँ पर 90 बन जाएगा। ये हम पीछे सीख चुके हैं। तो ये हमारा 180 हो गया और फिर तब ये दोनों 180 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप एंगल AOB की बात अगर मैं करूँगा, AOB निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल APB, ये चीज़ हमारी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आई हैं। APO जो आपका दिया है ट्राइंगल APO और जो आपका ट्राइंगल BPO, ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ओके, अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दो एंगल दो साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। हमने सर्वांगसम की आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पर बताई भी थी। ठीक है, तो उसके बेस पर ये चीज़ें हमारी, ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यही चीज़ प्रूफ होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल कर यहाँ पर आती हैं जिनके यूजेस से ये चीज़ आपकी निकल कर आती है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है कि टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल आर इक्वल, तो ये दोनों PA और PB इक्वल थे। और जो ट्राइंगल मेड बाय सच टेंजेंट, तो इन टेंजेंट से जो ट्राइंगल बनेगा ये आपका APO और आपका BPO, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, यही चीज़ इस थ्योरम में दोस्तों कही गई है। नेक्स्ट जो है ये कुछ मिसेलिनियस स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके यूजेस बहुत ज़्यादा होंगे क्वेश्चंस बनाने में, इसलिए मैं इन प्रॉपर्टीज़ को जरूर आपको कराऊंगा। 4 मिसेलिनियस प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं, ये कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ओके, अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि अगर इसकी नेमिंग कर चुका हूँ तो ये अगर मैं आप बात करूँ कि एंगल ADB ये आपको निकालना हो, ADB ये वाला एंगल। ओके, तो ये हमने इन सेंटर में क्या पढ़ा था कि जब हमने इस एंगल को निकाला था ये हमारा क्या आया था 90 डिग्री प्लस एंगल P/2, ये जो एंगल है इसका क्या होता था 90 डिग्री प्लस एंगल P/2, ये चीज़ निकाली थी। ये चीज़ मैं आपको इन सेंटर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था ये चीज़ कैसे आई है, तो आप हमारी ज्योमेट्री की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये निकालना हो ACB, ये चीज़ कैसे आएगा, इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपका आता है 90 डिग्री
माइनस एंगल P/2। ओके, अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया, तो इसको मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एंगल ACB और आपका जो एंगल ADB, ये किसके बराबर है? 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने क्या होता है? वो आपका 180 डिग्री होता है। तो आपका देख लो कि ACB और आपका ADB ये 180 हो जाएगा। यहाँ पर आप ADB की वैल्यू को पुट कर दें, तो देखो आपका ACB वो कितने बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल P/2। 180 में से 90 को लेस करोगे कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल P/2। यही चीज़ हमारी यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ओके, एक और इसका थर्ड केस है, उसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लें। ये कुछ इस तरह से बनता है। अब देखो, इस थर्ड केस को थोड़ा ध्यान से दोस्तों देखना। इसमें क्या है, ये आपका सेंटर है O। ओके, और मैंने क्या करा कि इसको यहाँ पर मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ओके, अब ये हमारा C पॉइंट है, ठीक है, ये P था। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा उसका ट्वाइस जो है वो यहाँ पर बनता है। ये चीज़ें अभी हमने पीछे बताया था कि परिधि पर जो केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। तो जो सर्कमफेरेंस पर कोण बनता है वो क्या है कि उसका 2 टाइम्स कहाँ पर बनता है? आपका सेंटर पर बनता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अगर यहाँ पर आपको AOB निकालना है, ये मैंने O पॉइंट दे दिया, तो देखो AOB ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हमें ACB पता होना चाहिए। और अभी जस्ट पीछे हमने आपको ACB के बारे में बताया था कि ACB आपका क्या आया था? यह आया था 90 डिग्री माइनस एंगल P/2। ये चीज़ हमारी निकल कर आई थी। ये भी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में आपको, ये इसी मिसेलियस प्रॉपर्टी में भी हमने जस्ट बताया था। ठीक है, तो ये आपको AOB निकालना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि AOB जो है वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, ये चीज़ हो जाएगी। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में अंदर। तो 2 से एक बार 90 डिग्री के मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू एंगल P/2। तो देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 90 कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस एंगल P। ये चीज़ आपकी निकल कर आ गई। इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी आपको करा दी है। दोस्तों, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि अभी हमने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके SSC के CGL CPO में आए हुए होंगे उनको हम मैक्सिमम टायर 1 टायर 2 सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लें। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि APB के बारे में पूछ लिया जाता है। ये आपका O है, तो APB ये वाला एंगल जो है ये आपसे पूछा जाता है। तो आप डायरेक्टली इसमें नोट डाउन कर लें कि APB ये आपका क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल AOB। जो आपका ये वाला एंगल होता है इसका हाफ करो और 90 डिग्री में से लेस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? APB ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, इस तरह का फिगर आपको बना हुआ दे देंगे और यहाँ पर ये एंगल दे देंगे, कुछ और वैल्यूज दे देंगे, फिर आपसे ये चीज़ पूछ लेंगे। जिन लोगों को ये चीज़ पता है वो डायरेक्टली विद इन सेकेंड इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगली वीडियो में कुछ और भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन, सर्किल खत्म होने के बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री अलजेब्रा में मिक्स होंगे उनको हम एक तरह से प्रैक्टिस पेपर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री की वीडियोस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अदर वीडियोस भी यहाँ पर प्लेलिस्ट दी हैं, आप इन पर भी थोड़ा फोकस कर लें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।